हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल FM स्पेशल क्लासेस में। पास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितनी भी रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। साथ में हमने देखा कि किसी भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल में कैसे बदल सकते हैं। उसमें हमने देखा कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और एक रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल होता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ चुका है और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। साथ में हम लोग देखेंगे इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे इर्रेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्लास 9th की मैथ शुरू से अंत तक एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक वाइज आप काफ़ी अच्छे से इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए, वीडियो को अंत तक देखिए। ये मत सोचिए कि मैं पेन पेपर से पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक बार वीडियो देखिए, अगर मेरे ट्रिक्स, मेरे कॉन्सेप्ट और मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आपके दिमाग में नहीं घुसता है, आपको समझ में नहीं आता है, उसके बाद आप वीडियो को फिर मत देखिएगा। लेकिन एक बार वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो बिल्कुल बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट एक एक टॉपिक को आपके सामने रख रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आता है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए आपको कह देगा कि आपको एक रिपीटिंग डेसिमल नंबर दे देगा इस तरीके से। ठीक है, इसे हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। आपसे कहेगा कि ये जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है इसको आप क्या करिए, एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कहने का बात यह है कि ये जो आपको नंबर दिया हुआ 0.3, इसे क्या करना है आपको, इससे आपको एक रेशनल नंबर में बदलना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले आँख बंद करके हम लिखेंगे पहली लाइन, लेट x इक्वल टू 0.3 और बार। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे आपको पहली लाइन हमेशा यही लिखनी है, x इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन में वो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं और x इक्वल टू 0.3333, ऐसे ये चलता चला जाएगा। ठीक है, मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें बताया था कि जिसके ऊपर बार लग जाता है वो डिजिट हमेशा रिपीट होता रहता है। तो यहाँ 3 के ऊपर बार लगा है तो ये डिजिट हमेशा रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें ये देखना है कि ये जो बार है ऊपर 3 के ऊपर, ये जो बार लगा हुआ है ये बार कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये बार यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, मतलब कि सिर्फ 3 के ऊपर लगा हुआ है ना। तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक डिजिट के लिए लगा है, इसलिए ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। इस इक्वेशन 1 में दोनों तरफ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा, ये आपका 10x हो जाएगा, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.1 प्लेस से लेफ़्ट में चला जाएगा। आई होप ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा 3.333 और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इस दो में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना है। तो कैसे घटाएंगे, तो यहाँ 10x था तो 10x माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 3.33 था, ऐसे ही था, इसमें से हमें माइनस करना है 0.333 को, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 10x में से x गया तो आ गया 9x,
और 3.333 में से 0.33 गया, मतलब कि ये पूरा का पोर्शन चला गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3/9, या 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो गया, ये x की वैल्यू आ गई ना, x क्या था, x को हमने 0.3 माना था, तो मतलब कि x इक्वल टू 0.3 इक्वल टू 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें करना है। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने क्यों किया। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया कि जितने डिजिट के ऊपर ये बार लगा रहेगा हमें उतने से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे बार एक डिजिट के ऊपर लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई किए। अगर यहाँ पे बार 2 डिजिट के ऊपर लगा रहता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में लें, अगर बार इस तरीके से होता है, यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर लगा है, एक 2 हो गया, एक 7, इन दोनों के ऊपर बार लगा है, मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो यहाँ पे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसी तरीके से अगर यहाँ पे इस तरीके से होता, मतलब 3 डिजिट के ऊपर बार लगा होता, तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोनों तरफ। मतलब कि जितने डिजिट के ऊपर बार लगा रहेगा हमें यहाँ पे उतने जीरोज़ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक के साथ 100, दो के साथ, एक के साथ 10, दो के साथ 100, 3 के साथ 1000, 4 के साथ 10,000। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका 2015 में आया हुआ था। इसमें कह रहा है कि 2.4178 और इसमें बार लगा हुआ है 178 के ऊपर। इसको क्या करना है, एक्सप्रेस वही सेम इन p/q फॉर्म। ठीक है, इसको हमें p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, थोड़ा अलग टाइप का हो गया, करना बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन लिख देंगे। सारे क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन यही लिखना है, लेट x इक्वल टू 2.4178 और 178 के ऊपर लगा हुआ है बार। तो इसमें जो हमारे रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो क्या है, 178, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और x इक्वल टू 2.4178 178 178 178, इसी तरीके से लिख सकते हैं। 178 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो 178 हम लोग बार बार लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किससे करेंगे। देखिए यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब कि दोनों तरफ हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000x, और ये क्या बन जाएगा, पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट 3 डिजिट के लेफ्ट में चला जाएगा। तो 2417.417। अच्छा ठीक है, हाँ, तो फिर पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, 8178 इसी तरीके से आपका चलता चला जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बार तो समझ में आई। जो बात आपको समझनी है वो यही समझनी कि यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और वो मैंने बता दिया आपको कि जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होगा हमें 1 लिख करके उतने जीरो यहाँ पे लिख लेने हैं। ठीक है, जैसे अगर 2 ही डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो यहाँ सिर्फ 2 जीरो लिखते। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर हम लें, तो अगर मान लीजिए इस तरीके से होता, यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमें 5 जीरो लेने पड़ते। ठीक है, तो ये आपको मेन समझना है, बाकी तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई और हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब हमें करना क्या, अब हमें सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, ये था 1000x माइनस ये x इक्वल टू 2417.8 इस तरीके से चला जा रहा है। इसमें से हमें माइनस करना है ये 2.4178, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, 1000 में से x गया तो ये आ जाएगा 99
एक्स 999x, और यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 2415.4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिएगा इतना ही आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू 2415.4 अपॉन में 999। ठीक है, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो जानते हैं सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है, मतलब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिए, ये पॉइंट आपका हट जाएगा। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, 2 से काट लीजिए, चलिए 2 से ही काट लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 0, फिर 2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14, नीचे भी 2 से काटेंगे तो 2 4, फिर 9 9 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, x इक्वल टू, x बराबर क्या था हमारा 2.4178, 417 के 178 के ऊपर बार था, तो इसकी वैल्यू हमारी x की क्या आ गई 12077 और अपॉन में 4995। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और बाकी के जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से करना है। 2 टाइप के क्वेश्चन थे, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, अब इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब आप एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं पक्का से आपकी हेल्प करूँगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर्स। तो देखिए इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो अभी आपने इससे पहले इर्रेशनल नंबर पढ़ा, तो अब उसी का ठीक अपोजिट है इर्रेशनल नंबर, मतलब कि ऐसा नंबर जिसे ना तो आप टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ना ही आप उसको नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, वही आपका इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक, अगर बातों से कम समझ में आया तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे आपका हो मान लीजिए 0.02020002000002, इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल क्या हो रहा है आपका, ये आपका टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब कहीं भी ख़त्म भी नहीं हो रहा है, ऊपर से क्या है रिपीटिंग भी नहीं है, कोई भी चीज़ इसमें रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो आ गया, यहाँ 4 जीरो आ गया, मतलब कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। तो इस टाइप के जो डेसिमल हैं, इस टाइप के जो नंबर हैं, उनको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए आप 0.54554555455555। ठीक, इसमें भी देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ठीक है, कहीं भी ख़त्म नहीं हो रहा है। दूसरी बात, ये रिपीटिंग भी नहीं है, कोई भी चीज़ में रिपीट नहीं हो रही, कोई भी इसमें सीक्वेंस नहीं बन रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी इसका पीरियड नहीं है। तो इस तरीके के जो जो नंबर हैं उन्हीं को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको इर्रेशनल समझ में आया होगा। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, और √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया। इस तरीके से जो आपका अंडर रूट में आता है, स्क्वायर रूट में, ठीक है, स्क्वायर रूट में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे आपके इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। इसी तरीके से और एग्जांपल अगर आपको दें तो जो आपका पाई है, जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या डेसिमल में 3.14, ये भी आपका इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहता, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा एकदम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको भी, जो हमारा पाई है, इसको भी हम इर्रेशनल नंबर मानते हैं। तो इसको आप नोट बना के लिख लीजिएगा कि पाई आपका इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, कभी कभी जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि पाई कैसा नंबर है, तो आप बता देंगे इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है कि इर्रेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव
और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये लॉस अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, अगर आप पहले से पढ़े होंगे, नहीं तो फिर अभी आगे इसी वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा है कि सम ऑफ इर्रेशनल्स नीड नॉट बी इर्रेशनल, कि किन्हीं भी दो नंबर्स का, देखिए प्रॉपर्टीज़, इसमें पहला है कि किन्हीं भी दो इर्रेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं कि इर्रेशनल ही होगा। जैसे मान लीजिए 2+√3, ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है और इसी में हम 4-√3 इसको ऐड कर देंगे तो यह क्या आएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ से कट जाएगा और 4+2 क्या आ जाएगा 6। तो ये तो आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो पहली प्रॉपर्टी यही करी थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि किन्हीं भी दो इर्रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन ज़रूरी नहीं कि वो भी आपका इर्रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका 5+√2 है और इसी तरीके से आपका सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना 3-√3, मान लीजिए 3+√2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5+√2 -3 और ये प्लस माइनस -√2, तो √2 कट गया और 5 में से 3 गया 2, तो ये क्या आ गया, ये भी आपका रेशनल नंबर आ गया। तो दूसरी प्रॉपर्टी यही कहती है। इसी तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, कि किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उनको, तो ज़रूरी नहीं कि क्या हो जाएगा, ज़रूरी नहीं कि वो भी आपका इरेशनल नंबर ही होगा, वो रेशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल प्रॉपर्टी हैं, ये सब आपको पता होंगी, नहीं तो एग्ज़ाम में आएगा तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वैसे एग्ज़ाम में ये सब कम ही आता है लेकिन जानते रहिए, आगे काम देगा, ठीक है। अब इसी में एक तीसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो, ठीक है, किन्हीं भी रेशनल नंबर को और इर्रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा इर्रेशनल आएगा। इसी तरीके से किसी भी रेशनल नंबर को और किसी भी इर्रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा वो इर्रेशनल नंबर ही आएगा एग्ज़ाम आंसर में। फिर इसी में है कि अगर रेशनल नंबर है आपके पास और एक इर्रेशनल नंबर है, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। फिर ठीक है, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, अगर कोई भी खास क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक से कुछ भी खास क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। जो टॉपिक जो भी आएगा वो यही आएगा, जो मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो यही आ सकते हैं कि जैसे, चलिए अच्छा एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं जो इस टॉपिक से आया हुआ है और हो सकता है कि आगे भी आए। जैसे मान लीजिए आपसे कह देगा कि √2 एंड √3 ये आपकी क्या होगा, ये आपके इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। इनके बीच में आपसे कहेगा कि फाइंड 2 रेशनल नंबर एंड फाइंड 2 इरेशनल नंबर। पहला क्या है, रेशनल नंबर, और दूसरा आपसे कहेगा कि इनके बीच में एक इरेशनल नंबर, एक या दो, ठीक है। 2 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं और 2 इरेशनल नंबर निकालने हैं √2 और √3 के बीच में। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि √2 बराबर क्या होता है। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, चाहे आप एग्ज़ाम दें या चाहे आप आगे चल कर के IIT या किसी का भी एग्ज़ाम देंगे, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। √2, √3, √5, √7, √11 इन इतने तक की वैल्यू आप लर्न कर लीजिए। वैसे आजकल पेपर में इसकी वैल्यू दिया रहता है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। √2 बराबर इतना होता है, √3 बराबर इतना होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए √2 बराबर क्या है 1.4, √3 बराबर क्या है 1.7, तो 1.4 और 1.7 के बीच में क्या होता है, तो 1.5 आएगा और 1.6 आएगा। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो आपने बहुत एकदम कुछ नहीं, एकदम कुछ भी दिमाग नहीं लगाया और आपका जो रेशनल नंबर था वो निकल के आ गया। रेशनल नंबर इनके बीच में क्या हो जाएंगे, इनके बीच में पहला रेशनल नंबर हो जाएगा 1.5 और दूसरा रेशनल नंबर हो जाएगा 1.7,
1.6। ठीक है, देखिए 1.4 है, 1.4 के बाद क्या आता है 1.5 ही तो आएगा, और 1.5 के बाद क्या आएगा 1.6 आएगा, और 1.6 के बाद क्या आएगा 1.7 आएगा। तो √2 और √3 के बीच में जो रेशनल नंबर थे वो आपने 2 फाइंड आउट कर लिए। अब इर्रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो वो भी बहुत आसान है। देखिए इर्रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये क्या है 1.4, ठीक है, √2 बराबर 1.4 है, ठीक है। देखिए तो 1.4 के बाद क्या आता है 1.5, तो बस आपको यही रिपीट करते रहना 1.5 फिर 0.5 फिर 0.05 फिर 0.005, इसी तरीके से आपको चलते चले जाना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ यही आप भी लिखिए, आप कुछ भी लिखिए लेकिन इसी तरीके रहे। अगर आप 2 लेते हैं तो 1.5 फिर 2 फिर 5 फिर 2.25 फिर 2.225 फिर 2.222 फिर 5, मतलब कि इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में आप लिखिएगा। ठीक है, फिर 1.5 के बाद क्या आता है 1.6, तो इसको भी लिख लेते हैं 1.6, उसके बाद 16 फिर 116 फिर 1116 फिर 1116, ठीक है, 4 टाइम्स, फिर इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। तो इसी तरीके से आपने इर्रेशनल नंबर भी फाइंड आउट कर लिया। तो कैसे कर रहे हैं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, बस इसकी जो वैल्यू है √2 की और √3 की, ये आपको पता होना ज़रूरी था। एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप जो एग्ज़ामिनर हैं, जो आपका एग्ज़ाम ले रहे हैं, मतलब जो आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके रूम में जो ड्यूटी कर रहे हैं, उन सर से इनकी वैल्यू आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई भी मनाही नहीं है। ठीक है, अगर उनको पता होगा तो वो बता देंगे, नहीं तो फिर वो आपको कह देंगे कि हमें नहीं पता या एग्ज़ाम में ये सब नहीं बताया जाता। लेकिन जो नियम है, जो रूल है वो ये है कि इस √2 √3 या √5 या √11 अगर इन सब का वैल्यू नहीं दिया हो एग्ज़ाम में और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो इनको बताया जाता है स्टूडेंट को। तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैं तो कहूँगा कि आप इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ बहुत मतलब जितने भी एग्ज़ाम देंगे आप फ्यूचर में, सब में इम्पॉर्टेंट है। तो उन्हीं के बीच में आपने 2 नंबर अपने रेशनल और इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। तो एग्ज़ाम में भी बस इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसको लगाइएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होता या कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज का ही वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, जिससे आप हर एक क्वेश्चन को भली भांति एकदम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर। अब रियल नंबर की अगर आप डिफिनीशन की बात करें तो वो कहती है कि अ नंबर हुज स्क्वायर इज़ नॉन नेगेटिव इज़ कॉल्ड अ रियल नंबर। मतलब कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका हम स्क्वायर कर दें तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए तो उसी को रियल नंबर कहते हैं। लेकिन ये आपके लिए थोड़ा टफ होगा समझने के लिए, तो सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जितने भी रेशनल नंबर हैं और जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं, अगर आप उन दोनों को पकड़ करके एक झोले में डाल दें तो पूरा का पूरा झोला आपका रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको एक ग्राफ की उसके मदद से समझाते हैं। देखिए पहले आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर, ठीक है, फिर आपने पढ़ा होल नंबर, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था। फिर आपने पढ़ा इंटीजर्स। ठीक, इन तीनों को मिला दिया तो आपका बना रेशनल नंबर। ठीक, और फिर आपने एक नया नंबर पढ़ा जिसका नाम था इर्रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर को और इर्रेशनल नंबर को आप मिला दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा रियल नंबर। ठीक है, मतलब रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आता है, इर्रेशनल नंबर भी आता है, और ये जो रेशनल नंबर है उसके अंदर आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये सब भी आ जाते हैं। ठीक है, या ऐसे भी समझ सकते हैं जो इंटीजर था, इंटीजर के अंदर आपका नेचुरल नंबर आ जाता था और होल नंबर आ जाता था। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ लीजिए, चाहे इस इंटीजर के नीचे इन दोनों को लिख लीजिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो मतलब कि रियल नंबर के अंदर आपका रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर सब आ जाता है, मतलब दोनों आ जाते हैं। इसका मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं कि रियल नंबर के अंदर रियल एक बहुत बड़ा मकान जैसे है, जिसके छत के नीचे आपके जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो यही आपका रियल नंबर था। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं
जैसे कि है आपका कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है, रुकिए लिख ही देते हैं हम यहाँ पे। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन है, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, 2, ठीक, यहाँ -1 -2 -3। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहती है कि इस नंबर लाइन पे जो प्रत्येक पॉइंट होंगे, एवरी पॉइंट, इस नंबर लाइन का हर एक पॉइंट छोटा से छोटा पॉइंट, वो क्या होगा, वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये हुई कि हर एक रियल नंबर इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, हर एक रियल नंबर, चाहे वो इरेशनल हो चाहे वो रेशनल हो, सभी को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये आपकी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसी तरीके से डेंसिटी प्रॉपर्टी, एक डेंसिटी प्रॉपर्टी कहती है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मेनी रियल नंबर, ठीक है। क्या कहती है आपकी डेंसिटी प्रॉपर्टी? डेंसिटी प्रॉपर्टी कहती है कि किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में, ठीक है, किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि 2 और 3 के बीच में इतने ज़्यादा अनगिनत नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ये आपकी डेंसिटी प्रॉपर्टी बोलती है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी थे, एग्ज़ाम में तो कभी पूछा नहीं है, हो सकता है पूछ ले, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है। अब इसी में देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। तो एडिशन प्रॉपर्टी है। एडिशन प्रॉपर्टीज़ से तो क्वेश्चन कम ही आते हैं मेरे ख्याल से आपके एग्ज़ाम में, लेकिन आप देख लीजिए, देखने में कुछ हर्ज नहीं है। एडिशन प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहला है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि किन्हीं भी दो रियल नंबर को जब आप ऐड करेंगे, उनका सम करेंगे, तो आपको हमेशा एक रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक। मैं अब थोड़ा फास्ट आपको बता देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम वाइज नहीं है, वैसे तो आपके लिए लाइफ के लिए तो है ही, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ आप इसी में देख लीजिए। अभी आपको इरेशनल नंबर में प्रॉपर्टी बता रहा था आपको एसोसिएटिव लॉ में। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि a + b, ठीक, +c इज इक्वल टू ab + c, ठीक। मतलब कि आप a + b को पहले जोड़ करके बाद में उसमें c जोड़िए, या पहले b + c को जोड़ लीजिए फिर बाद में उसमें a जोड़िए, आपका आंसर सेम ही रहने वाला है। तो यही एसोसिएटिव लॉ बोलता है, ठीक। फिर इसी में तीसरा है आपका कोमुटेटिव लॉ। कोमुटेटिव लॉ क्या बोलता है कि a + b = b + a। मतलब कि आप चाहे a को b में जोड़िए या b को a में जोड़िए, आंसर आपका सेम रहेगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर आपको दिया होगा, उस नंबर में आप क्या ऐड करें, ठीक है। चौथा क्या है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये बोलता है कि कोई भी नंबर आपको दिया हो, कोई भी रियल नंबर आपको दिया हो, जैसे 5, 75 या 100 या 1.325, इस तरीके से कोई भी रियल नंबर आपको दिया हो, उसमें आपको क्या ऐड करना है कि जो आंसर मिले वो आपका सेम नंबर ही रहे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 0, किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिल जाता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0, ठीक है। इसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, मतलब कि कोई भी नंबर आपको दिया रहेगा, ठीक है, उस नंबर में हम क्या ऐड कर दें कि हमें 0 मिल जाए, तो आप कहेंगे कि उसमें हम उसी नंबर का निगेटिव ऐड कर दें। जैसे मान लीजिए आपके पास हो 5,
इसमें हम क्या ऐड कर दें कि हमें 0 मिल जाए, तो आप कहेंगे इसमें हम -5 ऐड कर दें तो हमें 0 मिल जाएगा। तो ये जो -5 है, ठीक है, यही आपका क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी वो होता है कि इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ ले, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन आया कि 63 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप बताएंगे 63 का एडिटिव इन्वर्स -63 होगा। इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछ ले कि भाई 51 है आपके पास, 51 का आपसे पूछ ले कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो 51 का एडिटिव आइडेंटिटी आप कहेंगे कि 0 होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। वैसे ये सब एग्ज़ाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरीके से कुछ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हैं, तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको बताऊं, वो आप बुक से देख सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते एग्ज़ाम के लिए या आपके फ्यूचर के लिए, तो मैं आपको पक्का से बता देता। जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आएगी, वो एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको 2 नंबर स्क्वायर रूट में a इंटू बी दिया हो, तो आप इसको a इंटू बी ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a अपॉन में b इस तरीके से हो, तो आप इसको √a अपॉन में √b इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दो प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि इसी दोनों प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इनको, चलिए एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा, ये जो क्वेश्चन था वो आपके 2014 में आया था। ठीक है, +3 आपसे कहा कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई आप तभी कर पाएंगे जब आप ये वाली प्रॉपर्टी को जानते रहेंगे। देखिए कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं √72 अपॉन में 5 अपॉन √72 प्लस 3 4 इंटू 72 माइनस 2 9 इंटू 72। ठीक है, ये जो 288 था इसको हमने 4 इंटू 72 लिखा, और ये जो 648 था इसको हमने 9 इंटू 72 लिखा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम कैसे इसको तोड़ लिए। ठीक है, तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो 2 से इसको डिवाइड करिए तो 144 आया, फिर 2 से करिए तो 72 आया, फिर 2 से करेंगे तो 36 आएगा, फिर 2 से करिए तो 18 आ गया, फिर 2 से करिए तो 9 आ गया, फिर 9 से कर दीजिए तो 1 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। तो हमने 2 2 जा 4 लिया, और 2 2 जा 4 8, और 8 9 जा 72। ठीक है, हम क्यों 72 ही ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सभी जगह हमें 72 ले आना है। अगर हम सभी जगह 72 ले आएंगे तो क्या होगा, 72 हम कॉमन निकाल लेंगे और हमारा क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए हम इसको 72 में ही ब्रेक कर रहे हैं। और ब्रेक कैसे करते हैं, इसी तरीके से देखिए, यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया, और फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 9 72, यहाँ से 72 आ गया, मतलब कि 4 इंटू 72 आपका 288 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे। इसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से कर लीजिए, और जो ये आएगा 72 में, इसको आप ब्रेक कर लीजिए, 9 इंटू 72 आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, √72 ऊपर, और ये 72 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे सब में से। पहले तो इसको हमें इस प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखना पड़ेगा, तो चलिए लिख लेते हैं 5 √72 प्लस 3 इंटू 4। देखिए यहाँ से रूट को हमने अलग अलग कर लिया इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, इंटू √72, इसी तरीके से -2 इंटू √9 इंटू √72। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए 72 का अंडर रूट, फिर 5 √72 प्लस 3। अब ये रूट स्क्वायर रूट के अंदर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 72 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा इंटू 72।
ठीक है। ये 9 क्यों हो रहा है, ये 4 क्यों हो रहा है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्योंकि 2 का स्क्वायर आप करेंगे, इसके अंदर रूट लगाएंगे तो क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जो 9 है, √9, इसको आप क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये अभी मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा ये वाला, तो अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो परेशान मत होइएगा। लेकिन फ़िलहाल आई होप मैं समझ के चलता हूँ कि आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो √72 है इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो √72 ऊपर था और √72 हमने यहाँ नीचे कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहाँ से यहाँ 5 बचा, यहाँ पे प्लस 3 2 जा 6 बचा, यहाँ माइनस 3 2 जा 6 बचा। ठीक है, और तो ये √72 यहाँ से और ये यहाँ से कट जाएगा, और नीचे क्या बचा, ये 6 में से 6 जाएगा तो 0, और ये बचा 5, तो मतलब कि 1/5 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। ये जो 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, कौन सी 2 प्रॉपर्टी, ये वाली दोनों प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों का यूज करके इस टॉपिक पे जो आपका रियल नंबर है इस पे क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे दिक्कत आती है, ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि 3√15 इंटू 2√15 ये क्या होगा। ठीक है, तो आप सिंपली जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और √15 इंटू √15 ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 6 इंटू 15 10 छक्का 90 ये। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप अपनी एक्सरसाइज से सॉल्व करिएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मैं पूरे की पूरी एक्सरसाइज पे आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करूँगा ताकि आपके दिमाग में सारी की सारी बात एकदम साफ साफ चलने लगे कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा इस चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो होगा, और उस वीडियो के साथ ही आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा कमेंट करिए। बाय बाय, टेक केयर।